तो आप एक तरह से बहुत डरावना माहौल चुनाव के पहले बनाना चाह रहे हैं, बहुत हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश करके डरा कर बनाएंगे। आपने अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी रैली में कह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति कश्मीर जैसी हो जाएगी अगर सपा की सरकार आएगी, और 1990 से तुलना कर रहे हैं। कौन लोग हैं? आखिर कश्मीर की घटना एक दिन में घटित नहीं हुई। बाद में आएगी, पहले उनको सुरक्षा की प्रति आगाह करें, और वही काम हम कर रहे हैं। योगी देश में जो स्थिति है उससे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर आप बोल रहे हैं। कैराना में कुछ लोगों ने घर छोड़ा। आप फिल्में देखते हैं? नहीं, मैं फिल्म नहीं देखता। कभी नहीं देखी? कभी नहीं देखता। ऐसे कैसे होता है? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैंने इसलिए कहा। आपने जिंदगी में कोई फिल्म नहीं देखी? भाई पिछले 25 वर्षों से तो नहीं देखी है। करके आए हैं हम। पिक्चर हॉल जो पुराने पड़ चुके हैं उनको मल्टीप्लेक्स में बदलने के लिए हम उसको अनुदान देने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ फंसे कुछ ऐसे सवालों में, उन सवालों के जवाब क्या उनके पास नहीं थे? क्या 2027 में उनके मुद्दे क्या हैं इलेक्शन को लेकर? क्या इस बार वो किस तरह से फुल बहुमत से आना चाहते हैं? क्या उनके पास हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी है इनका मुद्दा रहेगा? जिस तरह से योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे गए, और ऐसे सवाल जो योगी आदित्यनाथ के पास उनका जवाब था या नहीं। तो दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पर। तो साथियों, 2 वीडियो ऐसी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। एक तरफ मैं आपको दिखाऊंगा 2027 के इलेक्शन को लेकर योगी आदित्यनाथ आखिरकार किन मुद्दों पर सरकार बनाने जा रहे हैं, और जिस तरह से उनसे वो सवाल पूछे गए उन सवालों का जवाब उनके पास था या नहीं। पर दूसरी तरफ जो था, अंजना ने सवाल पूछा मूवी को लेकर, वो क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले देखिए इन मुद्दों की बात, आखिरकार क्या है अगला मुद्दा। तो चलते हैं, देखते हैं। है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मुजफ्फरनगर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बुलंदशहर है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही वो तमाम शहर हैं जहां पहले दंगे हुए हैं, जहां हिंदू मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन हुआ है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही वो इलाके हैं जहां से इस बार तय होगा कि बीजेपी को वहां से कितनी सीटें मिलेंगी। इसलिए हम बात शुरू करेंगे योगी आदित्यनाथ से, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनना चाहेंगे योगी जी, चूंकि आप चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, हालांकि उसमें दुखती रग आपकी क्या है उस पर हम आगे बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या होगा, कितनी सीटें बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी, हकीकत में ऐसे और उत्तर प्रदेश के गुंडा राज को, क्या है मुद्दे आखिरकार, उत्तर प्रदेश की अराजकता को समाप्त करके उत्तर प्रदेश में सबका विकास और सबकी सुरक्षा की गारंटी भी लेगी। चुनाव में जब भी चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता है, और जाहिर है आप हिंदुत्व के एक आइकन भी माने जाते हैं। इस चुनाव में आपको लगा नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी किसी चेहरा को आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी, वंशवादी या जातिवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं, हमारे पास बड़े नेता भी हैं, हमारे पास सामान्य कार्यकर्ता भी है। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि चेहरा आप क्यों नहीं हो सकते थे? आपका इतना बड़ा चेहरा है, 5 बार सांसद रहे, सबसे युवा सांसद के नाम के तौर पर भी आपका नाम दर्ज है, चेहरा आप भी हो सकते थे। चेहरा महत्वपूर्ण नहीं, उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने का जज्बा होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की सूरत को भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बदलने की क्षमता रखता है। आपको हमने सुना है बीते 10 दिनों के अंदर जो 2-3 जगह आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा है, योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वही मेरा एजेंडा भी है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात भी कही है, भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा की बात भी कही है। सामूहिक पलायन क्या कोई इश्यू नहीं यूपी में? केवल कैराना और कांधला तो मीडिया की नजरों में आ गया। मैं कह सकता हूं 2 दर्जन से अधिक कस्बे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर पलायन हुआ है। आप गाजियाबाद में चले जाइए, वाल्मीकि बस्ती पूरी तरह खाली हो चुकी है, कोई मुद्दा नहीं बनता है, दिल्ली के एकदम नजदीक है। बस योगी आदित्यनाथ यहीं आप अपने एजेंडे पर आ गए। क्या आप आ गए पलायन पर?
और पलायन पर कैराना को मीडिया ने मुद्दा नहीं बनाया योगी जी, कैराना को मुद्दा हुकुम सिंह ने बनाया जो बीजेपी के सांसद थे, संगीत सोम ने बनाया और अब आप लोग बना रहे हैं। तो आपके लिए उत्तर प्रदेश में मुद्दा फिर वही कैराना मॉड्यूल है कि आप पलायन को मुद्दा बनाएंगे। आपने अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी रैली में कह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति कश्मीर जैसी हो जाएगी अगर सपा की सरकार आएगी और 1990 से तुलना करें। तो आप एक तरह से बहुत डरावना माहौल चुनाव के पहले बनाना चाह रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश करके डरा कर। मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता को यह भी नहीं बता सकता हूं कि आपकी सुरक्षा पे सेंध कौन लोग लगा रहे हैं, कौन लोग हैं। आखिर कश्मीर की घटना एक दिन में घटित नहीं हुई। 19 जनवरी 1990 एक दिन में नहीं हुआ। 19 जनवरी 1990 को आने के पहले इसी प्रकार के संगठित अपराध ने पूरे कश्मीर को रौंदा है। सरकारें आंखें बंद करके, जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मौन थी, मौन है, वैसे ही कश्मीर के अंदर की सरकारों ने भी वही मौन धारण किया हुआ था, उनको संरक्षण दिया। और यही स्थिति आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर वहां रोका नहीं गया इस पलायन को तो निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा जब कश्मीर जैसी स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हो, वह दिन ना आए। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता बाद में आएगी, पहले उनको सुरक्षा के प्रति आगाह करें और वही काम हम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, बस यही जो आप बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उससे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर आप बोल रहे हैं। कैराना में कुछ लोगों ने घर छोड़ा, लेकिन कैराना नहीं, 25 शहर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2 दर्जन से अधिक ऐसे कस्बे हैं और दर्जनों गांव हैं। आप जाइए वहां थोड़ा मौके पे जाके। नहीं, दर्जनों गांव हैं तो वो तस्वीर और वो कहानी है ना, मौके पे जाइए आप। नहीं तो आपके दोस्तों, आपने देखा योगी आदित्यनाथ से सवालों के जवाब पूछे गए। क्या है 2027 के इलेक्शन को लेकर, क्या इस बार किस मुद्दों पर आपकी सरकार बनने वाली है, क्या फिर से वही मुद्दा आने वाला है हिंदू मुस्लिम। तो आपने देखा योगी आदित्यनाथ ने कश्मीर फिर वही बात करनी स्टार्ट कर दी और कुछ बातें उनकी सही भी थी। उन्होंने कहा कि हम जो वो करने वाले हैं, वो जो हमारे काम है, पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, सरकार आए या ना आए, इस चीज़ को लेकर पहले मुद्दा हमारा यही रहेगा। तो दोस्तों, आपने ये देखा। अब देखते हैं क्या योगी आदित्यनाथ मूवी देखते हैं या नहीं। मूवी के बारे में जब कुछ सवाल पूछे गए तो योगी आदित्यनाथ ने उन सवालों का जवाब क्या दिया, तो पहले इस वीडियो में देखिए। तो इसी देश में राम का मंदिर और उनकी बात होती है तो रावण का मंदिर कानपुर में है। इसी देश में महात्मा गांधी को लोग देश के पिता कहते हैं, तो इसी देश में नाथूराम गोडसे का भी एक मंदिर ग्वालियर में बन चुका है। जब इन दोनों से ना हिंदुत्व को खतरा होता है, ना दूसरे से देश की सोच को खतरा होता है, तो एक अलाउद्दीन खिलजी और एक जयसी की 700 साल पुरानी कविता पर बनी फिल्म से कैसे देश को खतरा हो सकता है। सेंसर बोर्ड नहीं, मुख्यमंत्री बैन बोर्ड बन गया है। नहीं, हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने देखिए, उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जिसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखा और हम लोगों ने पत्र इस बात को लेकर के लिखा। देखिए, फिल्में समाज को सही बात है एक मार्गदर्शन के लिए होती हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए हैं। फिल्म का मतलब समाज में उपद्रव पैदा करना नहीं होना चाहिए। फिल्म समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाली नहीं होनी चाहिए, समाज को दिग्भ्रमित करने वाली नहीं होनी चाहिए और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने वाली भी नहीं होनी चाहिए। इतिहास हमारे मार्गदर्शक हैं। इतिहास में अगर कहीं कोई कमी रही है, हम उससे सुधारें, उसका परिमार्जन करें, इतिहास के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा लें, उससे उसी के रूप आगे बढ़ें। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को नायक के रूप में प्रस्तुत करके एक भारतीय रानी, जिसके जौहर पर आज के परिप्रेक्ष्य में जौहर को कोई उचित नहीं मानेगा, लेकिन जिसने अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए उस समय जौहर व्रत लिया था, हम उसकी अवहेलना करें, उसको हम बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करें। पर योगी जी, मुझे लगता है तोड़ मरोड़ करके ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए और प्रत्येक की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने पत्र भी लिखा कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ किसी भी प्रकार की कांट छांट नहीं होनी चाहिए, एक। और दूसरा, नगर निकाय के इलेक्शन है, 1 दिसंबर को हमारे यहाँ काउंटिंग है
फिल्म रिलीज होगी, हम सुरक्षा मुहैया उस दौरान नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमें अपने प्रदेश के अंदर नगर निकाय के जो चुनाव चल रहे हैं, इन चुनाव में हमारी फोर्स लगी रहेगी। उन स्थितियों में ये कठिन होगा, इसलिए इस पर जरूर विचार किया पर जाना। योगी जी, आप कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को नायक के तौर पर पेश किया गया है, वो तो फिल्म में खलनायक है। और जो भी हो, आपने न केवल जिसने भी विरोध किया उनमें से किसी ने भी फिल्म तो देखी नहीं, आप कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। क्या पेश किया गया? तो मुझे अरे भी मालूम सवाल नहीं, आपको भी सवाल ये है सेंसर बोर्ड में जाने के पहले आप उसको क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं किसी के सामने? यानी कि देखिए आपकी नियत को स्वयं आपके नियत को कटघरे में खड़ा करता है। किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया। अगर आप सच हैं, पहले सेंसर बोर्ड में जाइए, फिर प्रदर्शन करवाइए उसका। आप फिल्में देखते हैं? नहीं, मैं फिल्म नहीं देखता, कभी नहीं देखी? कभी नहीं देखता। ऐसे कैसे होता है? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, मैंने इसलिए कहा। आपने जिंदगी में कोई फिल्म नहीं देखी? भाई पिछले 25 वर्षों से तो नहीं देखी है। 25 वर्षों से कोई फिल्म नहीं देखी? नहीं। और आप चाहते हैं कि कोई जाए भी ना नहीं, देखने ऐसे के? क्यों नहीं जाऊं? जो भाई, जाना चाहता है वो हम चले लोग जाए, जिसको नहीं जाना वो उत्तर ना प्रदेश के अंदर हम लोग तो एक पॉलिसी लेकर के आए हैं। हम पिक्चर हॉल जो पुराने पड़ चुके हैं उनको मल्टीप्लेक्स में बदलने के लिए हम उसको अनुदान देने जा रहे हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं देने जा रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? पर ऐसे तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा फिल्मकारों के लिए फिल्म बनाना कि कौन किस चीज को लेके क्रोधित हो जाए, विवाद खड़ा कर दे? ऐसे तो कोई फिल्म ही नहीं बनेगी। ऐसा नहीं, बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, बहुत सारे लोग अच्छी फिल्में बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उसको प्रोत्साहन दे रहा है। आज के दिन पे 4 ऐसी फिल्में उत्तर प्रदेश के अंदर जो बन रही हैं, उनको हम स्वयं अनुदान उत्तर प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं। आप अच्छे कार्यों के लिए बनाए ना, समाज के लिए प्रेरणादायी बनाए। कोई फिल्म मॉरल साइंस का क्लास थोड़ी है। नहीं, फिल्म तो मनोरंजन सवाल है कि आपने प्रश्न किया, मैंने इसलिए आपको कहा। मनोरंजन का मतलब इस प्रकार का घटियापन नहीं जो अपने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ। दोस्तों, मैंने आपको दोनों वीडियो दिखा दिए। एक तरफ 2027 के इलेक्शन को लेकर क्या मुद्दे हैं योगी सरकार पर, क्या इस बार किस मुद्दों पर सरकार बनाने वाली है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और दूसरी तरफ दिखाया फिल्म को लेकर, फिल्म के बारे में लेकर जो बातें योगी आदित्यनाथ ने कही, कुछ बातों से मैं उनकी सहमत हूँ। जो मूवियाँ बन रही है आज के दौर में, वो समाज को अधिकतर बिगाड़ने वाली बन रही हैं, सुधारने वाली नहीं। मूवियाँ बनती हैं समाज को सुधारने के लिए, पर ये सुधार नहीं, बिगाड़ ज़्यादा रही हैं। इस बात से मैं योगी जी की बहुत ज़्यादा सहमत हूँ जो कहा उन्होंने। और योगी जी से ये भी पूछा गया कि आपने कभी मूवी देखी है, तो जी हाँ, योगी जी ने भी मूवी देखी है। उन्होंने बताया है कि मैंने मूवी देखी है। और दूसरी तरफ उनसे उन्होंने ये भी कहा कि हम थिएटर को और ज़्यादा बेहतर बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आखिरकार 2027 में क्या मुद्दे रहेंगे भाजपा सरकार के, क्या भाजपा सरकार बनाने वाली है 2027 में, इसको लेकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो यानी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।